प्रीति राम माधयोर नृपा। ऐसा पवित्र है वृंदावन, ऐसा सुंदर है वृंदावन। क्या है वृंदावन? वृंदा माने तुलसी, वन माने तुलसियों का वन, वही तो वृंदावन है। तुलसियों का जो वन है वही वृंदावन है। चलो रे सखा वृंदावन। और सभी कहते भी हैं कि वृंदावन हमें जाना चाहिए। कृष्ण की खुशी के लिए ब्रजवासी कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन पहुंचे दो भाई कृष्ण बलराम गाय चराने के लिए जाते हैं, सुंदर मुरली बजाते हैं, सभी आनंद से प्रेम से अपना जीवन यापन करते हैं। और कंस के यहाँ भी राक्षसों की कोई कमी नहीं है। कंस भी राक्षसों को भेजता रहता है। एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है वृत्तासुर। जाओ ब्रज के जल में उस नंदलाल को खत्म कर दो, मार दो। जिसका मन वृत्तियों में फंसा हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों, वही तो वृत्तासुर है। और भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। फिर बकासुर आया, अघासुर आया, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। दोपहर का समय हुआ है, सभी ग्वाल वाल भोजन करने के लिए आज बैठे हैं एक वृक्ष की छाए में। भगवान बोले सुनो भैयाओ, अरे सखाओ सुनो, सारे दिखाओ तुम काका भोजन लेके आए हो। तुम काका भोजन लेके आए हो, मुझको दिखाओ तो सही। अरे लाला तू अपनो खा, हम अपनो खाएंगे, काय को दिखा मैं। बोले ना तुम दिखाओ, मिल बांट के खाएंगे। आज भगवान कहते हैं सखाओं से कि दिखाओ तुम क्या क्या भोजन लाए हो। और सभी ने मिल बांट करके भोजन करने लगे हैं। और मधुमंगल तो चुपचाप खड़ा है, जो कृष्ण का अति प्रिय मित्र है, अर्थात जो कृष्ण की मंडली में सबसे आर्थिक स्थिति में कमजोर है, जिसके घर पर खाने के लिए अन्न नहीं है, जो कि उस मधुमंगल की मां ने मधुमंगल को कृष्ण के घर भेजा। कृष्ण की मां को सौंपा कि मैया तुम्हारी गैया को मेरा बेटा चरा के लाएगा, कृष्ण के साथ में आप इनका कुछ जो भोजन इत्यादि जो है आप अपने पास से ही करना। आज मैया कृष्ण बलराम और मधुमंगल का भोजन भेजती हैं। तो भगवान कहते हैं अरे मधुमंगल तू चुपचाप कैसे है? अरे भैया तो कुछ तो पतो ही है, मेरी मैया ने तो खुद मोकू तेरे घर पे तेरी गैया ने चराबे को ताई भेजो है और मोकू भोजन खुद तेरे घर पे आ रहे हो, तो भला मैं कैसे तो को खवा सकूं। आज कृष्ण कहते नहीं मधुमंगल, हमने तो सबके घर को, इनको जितने भी हमारी सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, एक एक करके सबको घर को भोजन कर रखो है। लेकिन आज हमारे मन में ऐसी आ रही है कि हम तो तेरे घर को भोजन करेंगे। मधुमंगल बोलो अरे कन्हैया मेरे घर को भोजन, मेरे घर तो कोई भोजन ना है। बोले ना अगर करेंगे तो तेरे घर को ही भोजन करेंगे, अन्यथा हम आज भोजन करेंगे ही ना। कृष्ण जिद पर गए मधुमंगल से। मधुमंगल बार बार कहता है ना कृष्ण तुम जिद मत करो। मेरे भाई बहन गोविंद तो अंतर्मयी हो, सब कुछ जानते हो, तो बस भाव चाहते ना कि वो भोजन। भगवान को उसका भोजन नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कहा कि मुझे तेरे घर का भोजन चाहिए। मधुमंगल कहता है कन्हैया यदि तू यही चाहता है ना तो तनिक रुक में अभी आयो। आज मधुमंगल दौड़ो 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 अपने घर गयो और घर जाकर के मैया से कहने लगो मैया ओ मैया। बोली क्या बात है लाला, आज कैसे इतनी जल्दी आ गए हो? बोले मैया
खाबे के ताई यदि घर में कछु होए ना तो जल्दी से मोकू दे दे कि का भयो तो को नंदरानी ने आज भोजन नहीं दियो। बोले मोकू तो दियो सो दियो, किंतु नंदरानी को जो छोरा कन्हैया है ना वो जिद कर रहे हो कि खाऊंगा तो तेरे घर को ही भोजन करूंगा, खाऊंगा नहीं तो मैं काऊ के घर को भोजन। वो कह रहे हो हैं कि मैं अपने घर को भी भोजन छोड़ दूंगा मधुमंगल, केवल तेरे घर को ही आज भोजन करूंगा, तेरे घर की ही प्रसादी आज पाऊंगा। मैया कहती है लाला तू तो सब जानता है, मेरे घर यदि भोजन होता तो मैं तुझे नंदरानी के गैयाओं को चराने के लिए क्यों भेजती। मेरे घर भोजन होता तो नंदरानी से तेरा भार में उस पर क्यों सौंपती। बोले मैया मैं कहा करूं बता, वो तो बड़ो जिद कर रहे हुए। तो आज मधुमंगल की मैया बोली लाला कोने में जाके देख मटकी में मठा है, अगर वो जिद कर रहे हो उनके तेरे घर को ही पानो है, अगर खानो ही है तो उसमें मठा है, लेकिन लाला तू वाकू मत ले जाए। अब वो यदि वो मठा को पीवेगो तो बीमार है जावेगो, और बीमार यदि है जावेगो तो मैया को जैसे ही पतो लगेगो कि मधुमंगल के घर की मठा जैसे ही पतो चलेगो कि मधुमंगल के घर की जो खट्टी चूक छाछ मठा थी बाकू पी के लाला बीमार रह गयो तो मुक कितनो बड़ो तानो आवेगो लाला। और बाको तो इकलौतो छोरा है और बाकू कछु है जाए तो मेरे तो जीनो ही खराब है जागो, मैं तानो ना से पाऊंगी लाला, तू बा मठा को मत ले जावे। लाला ते कह दियो कन्हैया ते कह दियो कि हमारे घर पे भोजन करवे के ताई कछु ना है। अरे ना मैया सभी सखान के बीच में खड़े है कि लाला ने मोते कही है कि मैं मधुमंगल के घर को ही भोजन करूंगा, और तू कह रही है कि मना कर दे। कोई भी सखा मुझे इतना प्रेम नहीं देवे मैया, कोई भी सखा मुझे इतना अपने साथ में ना लेवे मैया, जो कि कन्हैया मोको हर चीज में हर तरह से और गैया हाँक में के ताई जाऊं ना तो मोको भी संग लेके जावे। और वही कन्हैया ग्वाल वालों की मंडली में खड़ो है के कह रहे हो है कि आज मैं मधुमंगल के घर को ही प्रसादी पाऊंगा। मैया प्रसादी कछु हो तो दे। मैया बोली मैंने तुको बता तो दई लाला घर में कछु ना अन्न को दानो भी ना है, ठीक है तू ले जा मठा को ले जा, लेकिन ज्यादा बकू मत दीजो, थोड़ो सो चखाए दीजो, एक घूटो मत पीन दियो तो छीन लीजो, बोल दियो लाला ज्यादा ना पियो करे, ये खट्टी छाछ से बीमार है जावेगो। आज मधुमंगल एक छोटी सी हड़ली में उस मठा को डाल करके ले जा रहा है कृष्ण के पास, जहां समस्त ग्वालवाल बैठे हुए वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हुए हैं और वो कोई भी भोजन नहीं कर रहा है। बड़ी विचित्र बात है, कृष्ण भोजन नहीं कर रहा है तो कोई भी ग्वाल ने भोजन नहीं किया। मेरे भाई बहन वो कहते हैं कि हमारा श्रोमणी, हमारा सबसे उच्च ग्वाल, हमारा सखा, जिसको हम सबसे ज्यादा इज्जत देते हैं, सबसे ज्यादा उच्च मानते हैं, यानी कि मंडलियों का जो प्रधान होता है हमारा कृष्ण है। और कृष्ण यदि भोजन ना करे तो हम कैसे कर सकते हैं। और ग्वाल वाल अपना अपना भोजन खोल करके बैठे हुए हैं कि कब मधुमंगल आए और कब हम अपना अपना भोजन ग्रहण करें। मधुमंगल आया है, मधुमंगल दूर से ही देख रहा है, किंतु कृष्ण अर्थात ग्वाल वालों को और कृष्ण को मधुमंगल दिखा नहीं। और मधुमंगल एक झाड़ी के पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे हैं, और एक तरफ देखते हैं कृष्ण वहां है, ग्वाल वाल वहां है, और एक तरफ देखते हैं कि मठा मेरे हाथ में है जो कि कई दिनों की खट्टी चूक है। एक नजर कृष्ण को देखते हैं, एक नजर उस मठा को देखते हैं, फिर कृष्ण को देखते हैं, फिर उस मठा को देखते हैं, और मन में कहते हैं कि मेरी मैया ने तो मोते पहले ही कही कि लाला या मठा को यदि तू लाला को पिवा देगो, कृष्ण को पिवा देगो तो वो बीमार रह जावेगो। मधुमंगल सोच रहा है कि मैं क्या करूं। सभी ग्वाल वालों को खड़ा होकर के
कृष्ण ने कहा कि मैं आज मधुमंगल के यहाँ का भोजन करूंगा, और मेरे घर भोजन तो है नहीं, मेरे घर तो ये मठा है जो कि ना जाने 2, 3, 4 दिन की रखी हुई है, जो खट्टी चूक हो गई है, जिसको पीने से लाला बीमार भी हो सकता है। आज मधुमंगल सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा कृष्ण, मेरा सखा, मेरा आराध्य बीमार हो जाए। आज मधुमंगल ने एक नजर कृष्ण को देखा है, क्योंकि कृष्ण तो ठहरे सर्व अंतर्यामी मेरे साहब, वो तो सब कुछ जानते हैं कि मधुमंगल कहाँ है, कौन क्या कर रहा है। मधुमंगल उस हडले को उठाते हैं और अपने मुख से लगा करके गटक गटक करके वो छाछ पी जाते हैं, जो कितने दिन की खट्टी चूक थी। और जैसे उस छाछ को पी जाते हैं, कृष्ण को पता चल जाती है कि मधुमंगल उसको पी रहा है। कृष्ण दौड़े दौड़े, अरे मधुमंगल रुक भैया, मैं भी आ रहा हूँ। जब तक कृष्ण वहां तक आए तब तक तो वो छाछ, वो खट्टा को पी गए और उस हडले को डाल दिया नीचे। कृष्ण कहने लगे, ये तूने अच्छा नहीं किया, जो मेरे लिए भोजन आना था वो तू पी गया। लेकिन मेरे प्रभु देखो तो सही कितने दयालु हैं, मेरे परमात्मा देखो तो सही कितने दयालु हैं साहब। जो मठा मधुमंगल के होठों के किनारियों से बह रही थी, उस मठा को अपनी जीभ से छाटने लगे। प्यारी भक्तों, गोविंद भगवान की वो कथा है जो कि आगे चलने के लिए नहीं कहती है, कहते जाओ, मगर समय नहीं मानता है। समय तो अपनी गति दिखाता है, मगर कथा क्या कहती है? कथा तो एक शब्द का ये अर्थ होता कि सारे दिन उसे आप व्याख्यान करते रहते। मगर ग्वाल बाल गोविंद से कहते हैं, हे मेरे गोविंद,